नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा श्रिया। आई एम कंसल्टेंट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट इन ग्रेस फर्टिलिटी गुड़गांव से हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। मैं समझती हूँ किसी भी कपल को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए हमारे पास 5 कंपोनेंट हैं जो कि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से एक भी कंपोनेंट अगर हमारा सही नहीं होगा तो हम नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं बात करूँगी एग फॉर्मेशन की। अगर किसी महिला के पीरियड्स रेगुलर आते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है कि उसका एग समय से ग्रो कर रहा है और वो रप्चर भी हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट रॉ मटेरियल विच इज़ एग वो ठीक है। सेकंड, अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी नॉर्मल है तो हमें नेचुरल प्रेगनेंसी आराम से होने की संभावना है। थर्ड, यूट्रस की साइज़, शेप और यूट्रस में किसी भी तरीके की पॉलिप या फाइब्रॉइड, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इस टाइप की जो पैथोलॉजी होती हैं, वो प्रेगनेंसी में रुकावट पैदा करती हैं। तो इसलिए यूट्रस नॉर्मल होना चाहिए। फोर्थ, फैलोपियन ट्यूब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रक्चर, क्योंकि नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए हमारा फैलोपियन ट्यूब का फंक्शनली और एनाटॉमिकली नॉर्मल होना ज़रूरी है। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब वो स्ट्रक्चर है जो हमारी ओवरीज को यूट्रस से अटैच करता है। तो हर महीने जब हमारा एग ग्रो करता है, रप्चर होता है, तो वो उस फैलोपियन ट्यूब चैनल के थ्रू ही यूट्रस में आता है, जहाँ वो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होता है और एम्ब्रियो बनाता है। तो अगर किसी भी महिला का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या फंक्शनली मोटिलिटी उसकी डिस्टर्ब है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में ऐसा हो सकता है, या वो महिलाएं जिनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ज़्यादा समय के लिए रहती है, या जिनको कभी पेट में टीबी की बीमारी रही हो, तो ऐसी महिलाओं की जो ट्यूब होती है वो चिपक जाती है और वो फंक्शनली एक्टिव नहीं रहती, जिसकी वजह से एग उस ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके यूट्रस में नहीं आ सकता। तो फिर नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं को आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन फिफ्थ एंड फोरमोस्ट इज़ फर्टिलिटी पीरियड, ये वो विंडो पीरियड है जिसमें कि प्रेगनेंसी के नेचुरल प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये पीरियड 7 to 8 डेज़ के बीच में होता है और ये पीरियड लाई करता है फ्रॉम 8th डे ऑफ मेंसेस से नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। अगर महिला की जो पीरियड है वो 28 डेज़ की साइकिल है, इसको हम फर्टिलिटी पीरियड को हम काउंट करते हैं 8th डे ऑफ मेंसेस से। पीरियड के फर्स्ट डे को हम डे 1 बोलते हैं और वहाँ से हम डे 8 तक जाते हैं। फ्रॉम डे 8 टू नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए वो फर्टिलिटी पीरियड होता है। और इसमें अगर महिला और पुरुष एक साथ रहते हैं, डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डेज, तो हम नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अगर यही प्रक्रिया हर महीने कोई कपल दोहराता है तो 11 से 12 महीने तक करीब 80% के लगभग जो है कपल कंसीव कर लेता है। और कुछ पार्ट जैसे कि 15 to 20% पार्ट जो कपल का अगर रह गया है तो वो कपल है जिसको कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। आई होप कि आई एम हेल्पफुल टू हेल्प यू इन गेटिंग नेचुरली प्रेग्नेंट, और मैं ऐसी किसी वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।